फैसलाबाद में सानिहा 9 मई के मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 3 मुकदमात में 196 मुलजिमों को सजाएं सुना दी, 88 को बरी कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा। जरताज गुल साहिबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। हसास इदारे पर हमले के केस में 185 में से 108 मुलजिमों को सजाएं सुनाई गई, 77 मुलजिमों को बरी किया गया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज मुकदमे में 58 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, 8 को बरी कर दिया गया। शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, चौधरी बिलाल एजाज को भी सजा सुना दी गई। अहमद चट्टा, चौधरी आसिफ अली, कमल जोसफ, अंसर इकबाल, मोहम्मद शहबाज, शाहिद इकबाल, तैयब हुसैन को सजा सुना दी गई। मिसेज फरा आगा, फरखंदा कोकुब, तहमीना रियाज को भी सजा सुना दी गई। MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी बरी कर दिए गए। अली अमीन गंदापुर और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल में शामिल न होने की वजह से सजा नहीं सुनाई गई। 9 मई से मुतल्लिक आर्मी चीफ के कहे गए वो तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद, जब आर्मी चीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा था, जो शरपसंद पूरी कौम के लिए 9 मई के स्याह दिन शर्म का बाइस बने, उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी, जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। आरिफ अलवी और अली अमीन गंदापुर समेत PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में थाना कराची कंपनी के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। असद कैसर, नादिया खटक, शिबली फराज के नाम शामिल। फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। राशिद हफीज, राजा बिशारत, खदीजा शाह, आलिया हमजा, उमैर न्याजी भी मुलजमान में शामिल है। जमशेद दस्ती, हमाद अजहर, जरताज गुल, हामिद रजा, शोएब शाहीन भी शामिल। कायम मकाम सदर PTI पंजाब हमाद अजहर फिर रूपोश हो गए। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर मंजर आम से गायब हुए। पुलिस के घर आने के बायस रूपोशी इख्तियार की हमाद अजहर वालिद की वफात पर रूपोशी खत्म करके सामने आए थे। मलिक अहमद भच्चर को सजा के बाद पंजाब में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का नोटिफिकेशन जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी डिप्टी अपोजिशन लीडर अंजाम दे रहे हैं। आइंदा इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ को अपोजिशन लीडर का इंतखाब करना होगा। PTI की हिमायत याफ्ता मशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। एलामिया के मुताबिक मशाल यूसुफजई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 86 वोट हासिल किए। अपोजिशन उम्मीदवार महताब जफर को 53 वोट मिले। सीट सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर भारत मुंह तकता रह गया। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती मुआहदा तय होने का ऐलान कर दिया। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका। दोनों मुल्क तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए बाहमी इश्तिराक से काम करेंगे। शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता नजर आए। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। तिजारती मुआहदा पाक अमरीका के लिए फायदेमंद साबित होगा। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीकी हम मनसब और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात की तफसीलात बता दी। कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई सतह पर लेकर जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती डील पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा, तिजारती मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजबूत करेगा। मुस्तकबिल में पाक अमरीका पायदार शराकत दारी को मजीद वुसअत मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का भी सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अमरीका के साथ डील तय पा गई है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर क़यानी ने अमरीका के साथ मुआहदे को पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशाइन करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मईशत को
मुर्दा करार दे दिया। बोले अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। अमेरिका ने भारत के साथ बहुत कम कारोबार किया। भारत की गैर मालियाती तिजारती रुकावटें निहायत सख्त और नाकाबिले कबूल हैं। अमेरिका का भारत के साथ तिजारती खसारा बहुत ज्यादा होता जा रहा है। रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमेरिकी सदर ने 1 अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ भी लगा दिया। दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्ट पनाही हासिल है। पाकिस्तान हर तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एशिया में क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संगमीन, नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के येचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट सैलाब, जल्जले और लैंडस्लाइडिंग की बरवक्त वार्निंग देने के लिए तैयार किया गया। ज़राअत और ज़मीनी हक़ाइक़ में अहम मुआवनत फराहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी भी हो सकेगी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि आइंदा साल चीन की मदद से एस्ट्रोनॉट खला में भेजा जाएगा। 2035 तक चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की खबर दे दी। मुतल्लिका इदारों के लिए अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। आइंदा 24 घंटे में लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और सियालकोट में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाब का खतरा। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट। मुमकिना तेज बारिशों के पेश नज़र कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने सयाहों को सफर से गुरेज की ताकीद कर दी। शाहराह बाबूसर पर लापता लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। लकी मरबत में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई। 2 खातीन समेत 3 अफराद जाम बहक। एबटाबाद मरी रोड पर बाड़ा गली के करीब लैंडस्लाइडिंग, सड़क बंद हो गई। दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद कोटबेला में जमीनी कटाव। कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा दरिया बुर्द हो गया। रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंचने पर सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोले गए। दरियाए सिंध में कादिरपुर के मकाम पर पानी में इजाफा। कच्चे के कई गांव और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। हक दो बलोचिस्तान मार्च धरने में तब्दील। शुरका ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव डाल दिया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने शुरका के साथ नाश्ता किया। वफाकी हुकूमत की कमेटी मौलाना हिदायतुर रहमान से मुज़ाकरात करेगी। जमात इस्लामी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द मुतालिबात पर मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होगा। खातून को हरासा करने पर सीईओ के इलेक्ट्रिक को सजा। मुनिस अलवी को ओहदे से फारिग कर दिया गया। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। सूबाई मोहतसिब आला सिंध का जुर्माने की रकम अदा न करने पर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्तगी का हुक्म। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने की हिदायत। कनाडा ने फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करने का मशरूत फैसला कर लिया। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा, सितंबर में फलस्तीन को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे, माल्टा और स्पेन भी फलस्तीनी रियासत को बाकायदा तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। गजा में काबिज इस्राएली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 91 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 300 से ज्यादा जख्मी। जालिम फोर्सेस ने इंसानी इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग की।
آزاد جموں کشمیر کے بانی صدر سردار ابراہیم خان کی 22ویں برسی 24 اکتوبر 1947 کو پونچھ بغاوت کے دوران مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کو عبرتناک شکست دے کر آزاد جموں کشمیر کی بنیاد رکھی۔ مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان منظور کرائی۔ 4 مرتبہ آزاد جموں کشمیر کے صدر رہے۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والی جرمن کوہ ماں کی لاش مل گئی۔ پاکستان، امریکہ اور جرمنی کے کوہ ماؤں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ جرمن کوہ ماں 6000 میٹر بلند چوٹی پر حادثے کا شکار ہوئی تھی۔